ये जो अफसाना है। देखिए कहता है क्वेश्चन में द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को बनाएंगे, समझ रहे हो। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो डायमेंशन है वो आपको दिया हुआ है रेशियो में, तो आप उसको देखिएगा कि ये लेंथ है आपका 2x, ये आपका ब्रेथ है 3x, और ये आपका हाइट जो है ये 4x के रूप में है, ठीक है ना। बोल रहा है कि इसको हमें क्या करना है, पहले कवर करना है, ठीक है ना। जब हम आप इसको कवर करोगे तो आप इसके लिए क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया को निकालोगे, समझ रहे हो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी ए प्लस एच एल। 2 इंटू एल की वैल्यू हो जाएगी 2x, ब्रेथ हो जाएगा 3x, बी हो जाएगा 3x, एच हो जाएगा 4x, फिर एच हो जाएगा 4x, एल हो जाएगा आपका 2x। जब इसको तो मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 8x। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा, 26x स्क्वायर आएगा। अब ये कितना हो गया 26 गुना 2 कितना हो गया 26 मल्टीप्लाई टू 52x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये इसकी एरिया हो गई, समझ गए। इस पूरे बॉक्स का एरिया हो गया कितना 52x स्क्वायर, 52x स्क्वायर इसका एरिया हो गया टोटल, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति अगर 8 रुपया लेता है इसको रंगने के लिए, मान लीजिए, चाहे इसको जो है कवर करने के लिए, ठीक है ना, तो 8 रुपया के हिसाब से है ना, एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 8 रुपया के हिसाब से। और एक व्यक्ति इसको ले रहा है 9 रुपया 50 पैसे के हिसाब से इसको रखने का, मतलब दो अलग अलग लोग हैं मान लीजिए, और इतना एरिया है, ठीक है ना बॉक्स का। तो एक आदमी ले रहा है 9.5 रुपया, है ना, बोल रहा है कि 9.5 रुपया हम आपसे लेंगे अगर हम इसको पूरी तरीके से कवर करेंगे, तो 9.5 रुपया लेंगे हम पर मीटर स्क्वायर, समझ गया ना। और एक आदमी बोल रहा है कि हम इसका पैसा कितना लेंगे 8 रुपया पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लेंगे, समझ रहे ना। तो अगर मान लीजिए कि अगर इस हिसाब से अगर इसके कॉस्ट को देखा जाएगा तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 52 मल्टीप्लाई 9.50, और अगर इस हिसाब से इसको दिया जाएगा तो पैसा कितना दिया जाएगा इंटू 8। तो बोल रहा है इसी दोनों के पैसे का जो, ठीक है ना, डिफरेंस है वो तुम्हारा कितना है 1248। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1248। दोनों में 52 है, 52 को यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 9.5। जीरो को लिखना कोई आवश्यक तो है नहीं, माइनस कर देंगे 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1248। अब ये कितना हो गया 52, है ना। और यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे लिख दो x स्क्वायर, और यहाँ से x स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। ये आपका कितना हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 1248। इसको बाहर हटाइएगा, नीचे में कितना आएगा 10 आएगा, 5 से काटिए, 5 3 आर 5 से काटिए, 5 2 आर 2 से काटिए, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, है ना 26, ठीक है। 3 से काटिए, 3 4 आर 12, है ना, और 16 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 410 अपॉन कितना हो जाएगा 26, ठीक है ना। जब आप इसको काटिएगा तो ये 16 से क्या होगा आपका, ठीक ना, कट जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू √16, तो ये आपका कितना चला आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से लेंथ निकालना है, तो ये आपका 2x है, ठीक है ना, लेंथ आपका कितना है 2x है, मतलब 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा मीटर, ठीक है ना। फिर ये आपका जो ब्रेथ है ये 3x है, निकाल सकते हैं आप इसको, 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा मीटर। और फिर जो आपका हाइट है
ये आपका कितना हो जाएगा, 4x है, 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 16 मीटर। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन अगले वीडियो में आएंगे।